स्टेनली लाइफस्टाइल लिमिटेड आईपीओ। फिलहाल मार्केट के अंदर ये आईपीओ आया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसकी जीएमपी और बाकी बेसिक डिटेल्स। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूँ। तो जो कंपनी है ये मेनली फर्नीचर लाइन के अंदर काम करती है और उसके अंदर जो प्रोडक्ट्स ही बनाती है वो 3 कैटेगरी के अगर आपको बता दूँ तो ये बनाती है सुपीरियर, प्रीमियम, लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी, इन टाइप के ये फर्नीचर बनाती है। उसमें कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाती है वो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। तो उसको हमने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है जिससे कि आपको आसानी हो सके। ठीक है, तो सबसे पहली जो है वो है सेटिंग के अंदर इनके पास है सोफ़ा बेड्स, सोफ़ास, उसके बाद रेक्लाइनर्स, डाइनिंग चेयर्स, उसके बाद बार स्टूल्स, कुशन्स, ये सब। उसके बाद में जो है वो केस्ड गुड इसके अंदर सारे आ जाते हैं, जैसे डाइनिंग टेबल्स हो गया, टेबल, उसके बाद में ये कॉफ़ी टेबल्स हो गए। उसके बाद जो कैटेगरी है वो किचन एंड कैबिनेट, जिसके अंदर जो प्रोडक्ट्स इंक्लूड है वो है वार्डरोब्स, लॉन्ड्री कपबोर्ड्स, उसके बाद में शू रैक्स, उसके बाद प्रेयर कपबोर्ड्स यानी वही पूजा वाला, उसके बाद बेड साइड टेबल, बेड के पास में जो वो बने रहते हैं ना कुछ। फिर है मैट्रेसेस और बेड, जिसके अंदर यही है पिलो, मैट्रेसेस और अपने ये बेड के जो फ्रेम्स होते हैं और अदर एक्सेसरीज वो बनाते हैं। ठीक है, इसके अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला जो है वो ऑटोमेटिव एंड अदर प्रोडक्ट्स, जिसके अंदर इनके पास जो आ जाते हैं ये लोग शूज़ डेवलप करते हैं। मतलब जो प्रोडक्ट है वो शूज़ है, लेकिन ये कैसे होगा, कस्टमाइज़ होगा कि आप इनको कुछ बता दो कि हमें इस तरीके के पर्टिकुलर शूज़ चाहिए तो वो ये आपको बना के दे देंगे। उसके अलावा जो वो कार की सीट्स के कवर होते हैं वो लेदर सीट के, तो वो बनाते हैं। उसके अलावा जो कारपेट्स होते हैं बिछाने वाले वो ये लोग बनाते हैं। ठीक है, तो यही सारे इनके प्रोडक्ट्स है। यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स ख़त्म होते हैं। उसके बाद बाकी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि देखिए, दिसंबर 31, 2023 के अंदर कंपनी के पास ओवरऑल 38 कोको स्टोर्स थे। अब कोको स्टोर में आपको बताऊँ तो क्या होता है, कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटिव। इसका मतलब कि कंपनी के ही बनाए हुए स्टोर है और उनको कंपनी के ही जो रखे हुए बंदे वही चला रहे उसको। एक तो ये होता है, एक होता है फ्रेंचाइजी स्टोर कि हम किसी को अपनी कंपनी के आगे फ्रेंचाइजी दे, वो चलाए, वो उसको ओपन करे। ऐसे कंपनी ओपन करके देती है बट चलाते वो लोग हैं। ऐसे ही एक और आता है जीओसीओ, जिसके अंदर होता है कि अपने गवर्नमेंट ओन कंपनी ऑपरेटिव, जिसमें गवर्नमेंट आपको वो बना के देती है लेकिन उसको जो चलाते हैं वो कंपनी ही चलाती है। तो ऐसे अलग अलग टाइप्स के होते हैं। इनके पास ये दो है, कोको स्टोर और ये अपने FOFO। ठीक है, और 21 सिटीज़ के अंदर ये टोटल इंडिया के अंदर। तो आगे चलते हैं। ये इसकी ROC आपके सामने। बाकी इसका जो P रेशियो है वो इसमें फाइल में मेंशन नहीं किया हुआ था, इसलिए हम आपको बता नहीं पाए। उसके अलावा ये जो कंपनी के जो कॉम्पिटिटर है, अब वो मैं आपको लिस्ट तो दे देता, लेकिन क्या है कि आप भी जानते हैं इस सेक्टर के अंदर बहुत लोग हैं ऑलरेडी। लेकिन इन लोगों को एक फिर भी एडवांटेज है कि इनकी जो कंपनी है वो बहुत पुरानी है और इस काम में ये एक्सपीरियंसड है। और ऊपर से ये लग्जरी प्रोडक्ट्स ही बना देते हैं। इनके जो मेन कस्टमर बेस होता है वो सारे लग्जरी पीपल्स ही होते हैं। बाकी आगे चलते हैं। तो ये कंपनी का जो है एसेट, प्रॉफिट एंड रेवेन्यू का ग्राफ है जो 2021 से 2023 के बीच में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एसेट है वो कंटिन्यू 3 ईयर से इंक्रीज ही हो रहा है। उसके अलावा रेवेन्यू भी कंटिन्यू 3 साल से इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट भी इंक्रीज है। तो ओवरऑल फंडामेंटल्स इसके बहुत अच्छे हैं, कंपनी अच्छे ग्रोथ के साथ चल रही है। आगे चलते हैं। इसके बाद में पर शेयर जो प्राइस रहने वाली है वो रहने वाली है 369 रुपीज़ की। मार्केट लॉट, एक लॉट में आपको जो शेयर्स आने वाले हैं वो है 40। उसके अलावा अप्लाई डेट जो है वो जून 21 से 25 के बीच में। अलॉटमेंट डेट आपको 26 को पता चल जाएगा। रिफंड आपके जो पैसे होंगे आपको 27 को वापस मिल जाएंगे। लिस्टिंग है 28 को। और जो मिनिमम अमाउंट है अप्लाई करने के लिए वो है 40,760 रुपीज़ का। उसके बाद में जो इशू साइज है वो है 537 करोड़ का, जिसके अंदर जो 200 करोड़ है वो तो अपने फ्रेश इशू है, यानी कि सारा का सारा पैसा कंपनी के डेवलपमेंट में जाने वाला है। और बाकी जो 337 करोड़ रुपीज़ है वो सारे ऑफर फॉर सेल है। इसका मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपने शेयर्स बेच के सारा पैसा खुद ले जाने वाले। ये पैसा कोई भी कंपनी के डेवलपमेंट में कहीं पे यूज़ होने वाला नहीं है। बाकी मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता देता हूँ कि फ्रेश इशू के अंदर जो ये 200 करोड़ है ये कहाँ यूज़ होने वाले, कंपनी ने ये फाइल में मेंशन किया है तो मैं आपको ये बता सकता हूँ। तो कंपनी क्या बोल रही है कि ये जो पैसे है इनसे हमें नए नए स्टोर्स ओपन करने हैं, कि मतलब जैसे कोको स्टोर हो गया और FOFO स्टोर मैंने आपको भी बताया, ये इनको और जगह पे ऐसे ओपन करने हैं। तो उसके लिए एक तो इनको फंड चाहिए। उसके अलावा जो ऑलरेडी इन्होंने स्टोर्स ओपन कर रखे हैं उसको क्या वापस फर्निश करना है, उसको भी वापस अपने मेंटेन करना है।
तो उस चीज़ के लिए कंपनी ये कुछ पैसे चाहती है। उसके अलावा कंपनी जो एक यूनिट बैठाना चाहती है, फैक्ट्री लगाना चाहती है जिधर वो ऐसे अपने प्रोडक्ट्स और डेवलप कर सके। तो ये 3 काम है जिसके कारण कंपनी को ये IPO लाने की ज़रूरत पड़ी है। बाकी इस IPO का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो आज की तारीख में चल रहा है 82 रुपीज़ का, और जो लिस्टिंग गेन हमें देखने को मिल सकता है वो 25% के आसपास का मिल जाएगा। बाकी अब लास्ट तारीख तक चेक करेंगे तो 35% का मेरे को लगता है कि इतना तो आपको लिस्टिंग गेन मिलेगा ही। बाकी मैं आपको अपना ओपिनियन बता दूं तो मैं इसको लिस्टिंग गेन के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी अप्लाई करने वाला हूं, जिसमें मैं शायद इसको लॉन्ग टर्म ले जाऊंगा क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल हमने देखे बहुत अच्छे, कंटिन्यू कंपनी इंक्रीज भी है, उसके अलावा बहुत पुरानी कंपनी भी है, मार्केट में अच्छा इसका स्टैंड भी है, इसलिए मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहूँगा।